कंजक्शन में हमने बताया कि बहुत के बाद कंजक्शन के तौर पे एंड का प्रयोग होगा, वेदर के बाद और का प्रयोग कंजक्शन के तौर पे, सो एज और एज एज का प्रयोग होता है कंजक्शन के तौर पे। ठीक है, अब आगे और लिखा है, देखो सेंटेंस है, आई डोंट नो वेदर एनी ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्टी इज कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नॉट। यहाँ क्या है, और है, तो और के लिए कंजक्शन के तौर पे किसका प्रयोग होता है, वेदर और का प्रयोग होता है। यहाँ वेदर का प्रयोग होगा, अगर यहाँ इफ करके देते तो फिर यहाँ पे स्पोर्टिंग एरर मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि पीछे देखना है कि और का प्रयोग है तो फिर आगे कंजक्शन के तौर पे वेदर का प्रयोग होगा, वेदर का प्रयोग चॉइस के तौर पे ऐसे। ठीक है, ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है। स्कार्सली के बाद भी व्हेन का प्रयोग होगा कंजक्शन के तौर पे। स्कार्सली हैड ही गॉन ए फ्यू स्टेप्स व्हेन, तो सही है। He was told by someone that his mother was not more, ये सही लिखा हुआ है ऐसे। Hardly had the speaker finished the speaking when, अगर यहाँ then का प्रयोग कर देते तो फिर रॉन्ग हो जाता, क्योंकि hardly के बाद when का प्रयोग होगा कंजक्शन के तौर पे। The light went out and there was uproar in the hall। ठीक है, uproar मतलब तबाही, कोलाहल, शोरगुल वातावरण हॉल के अंदर। बहुत के बाद एंड का प्रयोग होता है, अगर यहाँ एज वेल एज का प्रयोग कर देते तो फिर मिस्टेक हो जाती है। बोथ द रिच एंड द पुअर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ए ग्रेट मैनी वाइसेस विथ विच आवर सोसाइटी एज वेल एज कंट्री इज इन्फेक्टेड। तो बहुत के बाद यहाँ एंड का प्रयोग हुआ है तो सही है, बोथ द रिच एंड द पुअर। ठीक है, द पुअर क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया ऐसे, क्योंकि पुअर एडजेक्टिव है, द आर्टिकल लगते ही वो प्रॉपर नाउन हो गया, ये हमने पढ़ा था ऐसे। डॉक्टर सिन्हा वाज सिंपैथेटिक नॉट ओनली टू द रिच पेशेंट बट आल्सो टू द पुअर वंस। देखो बट आल्सो के बाद क्या है, टू द पुअर वंस, यानी बट आल्सो के बाद टू है, तो इधर नॉट ओनली के बाद भी देखो टू है तो सही है। अगर इस नॉट ओनली का प्रयोग मैं यहां कर देता, डॉक्टर सिन्हा वाज नॉट ओनली सिंपैथेटिक, ठीक है, फिर लिखता टू द रिच पेशेंट बट आल्सो टू द पुअर वंस, तो फिर यहाँ पे मिस्टेक हो जाती, क्योंकि बट आल्सो का प्रयोग बट आल्सो का प्रयोग है वो टू के पहले है, तो नॉट ओनली का प्रयोग भी टू के पहले होगा, इधर प्रीपोजिशन के पहले ऐसे। सेंटेंस की कंबाइनिंग बैठनी चाहिए, जिससे हम कहते हैं अरेंजमेंट, वापस ऐसे। अगर ये नॉट ओनली यहाँ लगा देते तो फिर रॉन्ग हो जाता, क्योंकि यहाँ पे देखो कैसे बैठ रहा है, बट आल्सो टू द पुअर वंस, बट आल्सो के बाद टू है और उसके बाद द पुअर वंस है, तो इधर भी देखो नॉट ओनली के बाद टू द रिच पेशेंट, टू के बाद द है, टू द रिच पेशेंट, है ना, तो ये सही है, ऐसे इस सेंटेंस का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, और नॉट ओनली के बाद बट आल्सो का प्रयोग होता है कंजक्शन के तौर पे।